हम फ़लस्तीनियों का मुकदमा क्या लड़ेंगे, हम क्या फ़लस्तीनियों का मसला हल करवाएंगे। हमारे यहाँ तो लोग खुद सड़कों पर बैठे हुए थे कि हमारा मसला हल करवा दो, पारा चिनार में कर दो, घर रुकवा दो। 90 दिनों से ज़्यादा हुआ पारा चिनार में हमारे अपने पाकिस्तानी आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तानियों दुनिया में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता है, तुम्हारे पासपोर्ट को कोई इज्जत नहीं देता है। बुरुंडी का नाम सुना है? दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है, ईस्ट अफ्रीका में वाक़ है। बात सुनो जरा, उस मुल्क की गुर्बत का आलम यह है कि वहां की आबादी का 65% हिस्सा तो बेरोजगार फिर रहा है। बाकी जिनके पास बुरुंडी में रोजगार है, वो रोजगार क्या है? वो रोजगार खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करते हैं वो लोग। कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है वहां टूरिस्ट के लिए। इंटरनेशनल एडवाइजरी ये है कि बुरुंडी कभी भी अकेले मत जाना, अगर जाना तो पूरा काफिला आपके साथ होना चाहिए। रात के टाइम ट्रेवल मत करना, वहां ट्रेवल आपको सिर्फ दिन में ही करना होगा। अरे इतनी खराब सिचुएशन वाले मुल्क का पासपोर्ट भी हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट से ऊपर रैंक करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जिम्बाब्वे, ब्रूंडी, जिबूती जैसे मुल्क हमसे ऊपर रैंक करते हैं। अरे जिबूती वो मुल्क है जिसकी कुल आबादी 11,76,000 है, और उन 11,76,000 में से ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों के पास तो खाने को कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिबूती में अमन अमान की सूरत पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। 1947 में जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से इस बुनियाद पर आज़ादी हासिल की थी कि मुसलमान हिंदू कम्युनिटी के साथ नहीं रह सकते, आज उसी मुल्क में सुन्नी कह रहा है कि मैं शिया के साथ नहीं रह सकता, देवबंदी कह रहा है कि मैं बरेलवी के साथ नहीं रह सकता, बलोच कह रहा है मैं पंजाबी के साथ नहीं रह सकता, महाजिर कह रहा है मैं सिंधी के साथ नहीं रह सकता, सिंधी कह रहा है मैं महाजिर के साथ नहीं रह सकता। 1989 से लेकर 2018 तक 5,602 लोगों को सिर्फ फिरका वारियत के नाम पर कत्ल किया गया पाकिस्तान में। 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान बनने से पहले हम मुसलमान थे, पाकिस्तान बनने के बाद हम फिरकों में बंटे, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया बने, और बात फिर फिरकों तक महदूद नहीं रही। बात बढ़ी और बात बढ़कर फिरकों से तफरकों में तब्दील हुई, और तफरके हमें यहाँ तक ले आए कि हमने मसाजिद में, मजालिस में, जुलूसों में सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर दी। और हाल ये है कि अभी जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस वक्त भी पारा चिनार में मजहब के नाम पर एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। मैं अपने फलस्तीन के बच्चों की क्या बात करूं। हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है द हिंदू रिपोर्ट करता है कि पारा चिनार में हालिया फिरका वाराना फसादात की वजह से 100 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। अरे क्यों बच्चे शहीद हो चुके हैं? क्योंकि हमारे प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 2 मुसलमान गिरोह आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पारा चिनार में अद्वियात की शॉर्टेज है, बच्चों को प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। शर्म करो, डूब मरो, तुम्हारे इस मजहब के नाम पर लड़ाई की वजह से 100 से ज्यादा बच्चा शहीद हो चुका है। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। अरे हम किस मुंह से कहें कि यहूदियों ने फलस्तीन में हमारा 17,000 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए? हमारे यहाँ तो खुद आपसी लड़ाई में 100 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुका है। अरे बस करो यार, बंद करो ये आपसी लड़ाई झगड़े। बाहर दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, अपना नहीं अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल करो। क्या फ्यूचर दोगे तुम अपने बच्चों को? अरे आज जो तुम एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हो, ये जो तुम नफरतों के बीज बो रहे हो, अल्लाह की कसम कल इस नफरतों की फसल को तुम्हारे बच्चों ने काटना होगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अल्लाह के वास्ते छोड़ो ये मजहब के नाम पर, फिरकों के नाम पर लड़ना झगड़ना। कह दो लकुम दीनुकुम वली है दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। और आओ बिजनेस की बात करो, फाइनेंस की बात करो, एक्सपोर्ट की बात करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात करो, ताकि हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले, हमारे बच्चे भी अच्छी जिंदगी गुजार सके, हमारे बच्चे भी अमन अमान की जिंदगी जी सके, हमारे बच्चों की भी दुनिया में इज्जत हो। आखिर में मैं अपनी बात के अख्तिताम हुजूर अलैहिस्सलाम की उस हदीस के साथ करता हूँ। सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर है 6484, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के विषय पर मफहूम है कि मुसलमान तो वही है, मुसलमान तो वही है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरा इंसान महफूज है। अल्लाह हमें बाहमी मोहब्बतें पैदा करे, अल्लाह हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलूंगा इंशाअल्लाह। काशिफ राना, सी यू अगेन।